लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं, तो जैसा कि 5th में आपको प्रतिचित्रण के बारे में समझाया था, तो अब यहाँ पर प्रतिचित्रण के प्रकार पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए प्रतिचित्रण के प्रकार क्या है, कितने प्रकार का होता है प्रतिचित्रण। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो प्रतिचित्रण आपको जो है पहले डेफिनेशन हमने इसके बारे में सभी अच्छी तरह से आपको समझा दिए हैं, प्रतिचित्रण क्या होता है क्या नहीं होता, और पार्टीशन के बारे में बताया था जो आपका लेक्चर नंबर 5 था। लेकिन अब यहाँ जो बताने जा रहे हैं यानी टाइप्स ऑफ मैपिंग, यानी कि आपको मैपिंग और फंक्शन बात एक ही है। तो यहाँ प्रतिचित्रण के आपके कितने प्रकार हैं, कौन और वो प्रकारों के नाम क्या हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, अब हम इन पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आइए बढ़ते हैं प्रतिचित्रण के प्रकार की तरफ, ठीक है। यानी कि प्रतिचित्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन और मैपिंग, ठीक है, फंक्शंस। तो इसकी तरफ बात करें तो यहाँ पर देखते हैं हम, सबसे पहला जो आता है जिसको हम कहते हैं अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, ये आपका अंतरक्षेपी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटो मैपिंग। इंटो मैपिंग, मैपिंग मतलब फंक्शन या प्रतिचित्रण। अब ये क्या होता है, तो इसको एक चीज़ हम समझें। देखिए फलन क्या होता है, फलन के लिए होने के लिए आपको पहले रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तब आपका फंक्शन बनता है या मैपिंग बनता है। अब यहाँ पर उसके प्रकार में जो सबसे पहला आया है उसका नाम है यहाँ पर अंतरक्षेपी, इसको हम इंटो मैपिंग कहते हैं। तो इंटो मैपिंग क्या होती है ये थोड़ा सा ध्यान दें। तो इंटो मैपिंग के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन, एक हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आपका ये डायग्राम बना हुआ है, ये कोई भी आपका मान के चलिए x और y कोई दो समुच्चय हैं, और इसमें जो अवयव हैं a b c, और यहाँ पर आपका 1 2 3 4 इस तरीके दे दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर x किससे एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, सॉरी a इज एसोसिएटेड टू 1, b इज एसोसिएटेड टू 2 एंड c इज 3। बट यहाँ 4 देख रहे हैं, 4 किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि x की जो इमेज है 1 है, b की a की इमेज जो 1 है, b की इमेज 2 है, c की इमेज 3 है, बट 4 जो इमेज है वो किसी भी एलिमेंट की नहीं है, यानी किसी भी एलिमेंट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोडोमेन में कोई एटलीस्ट 1 कोई भी एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी अवयव से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, यानी संबंधित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रतिचित्रण या इस प्रकार की मैपिंग को हम क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी अर्थात इंटो मैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि अब देखिए इसकी परिभाषा किस तरीके से कहेंगे कि यानी कि यदि समुच्चय y में, ये आपका y है, समुच्चय y में कम से कम एक अवयव, कम से कम एक, अधिक भी हो सकते हैं, यानी मिनिमम मतलब एक तो ऐसा एलिमेंट रहना चाहिए। तो कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो कि समुच्चय x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो किसी भी एलिमेंट का ये आपका इमेज नहीं है। तो कहते हैं कि फलन f के अंतर्गत y में x को f चित्रित करता है, यानी f मैप्स x। तो f जो f कोई नियम था जिससे ये जुड़े थे, ये f नियम है। तो f मैप्स x इंटू y, और यह प्रतिचित्रण आपका कैसा कहलाता है, इंटो मैपिंग यानी अंतरक्षेपी कहलाता है। अब दूसरा जो प्रकार आएगा वो आपका कैसा है, उसे हम कहते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण, ठीक है, उसको हम आच्छादक कहेंगे, ऑन्टो। सेकंड वाला आता है जिसको हम कहते हैं आच्छादक। प्रतिचित्रण।
ऑन्टो मैपिंग। तो अब ये मैपिंग क्या होती है वो ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि देखिए, उसी डायग्राम से हम समझा देते हैं। डेफिनेशन तो आप जो है बुक से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये आपका x कोई भी एक सेट है, ये y है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि इसमें x y z w 1 2 3 4 इतने दे रखे हैं। अब इसमें क्या ज़रूरी नहीं है कि जितने ये एलिमेंट हैं उतने ये हों, ये कोई आवश्यक नहीं होता है ये, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है कि बोले यहाँ पर x 1 से जुड़ा हुआ है, y 2 से, z 3 से, w 4 से। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ यानी कि इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कि ये जो इमेज जो है एलिमेंट इनकी इमेज है वो कहीं भी कोई खाली नहीं बची है, ठीक है। या फिर ये W ना होता सपोज दैट मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर 4 बच रहा था तो हम 4 को किसी और से भी जोड़ सकते थे, इससे भी जोड़ सकते थे यहाँ पर इस तरीके से। तो अब यहाँ बात करते हैं कि इमेज कोई भी खाली नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मैपिंग को हम क्या कहते हैं, ऑन्टो मैपिंग कहते हैं। तो इसको किस तरीके से हम थोड़ा कहेंगे कि यदि फलन f फलन ऐसा हो कि y का प्रत्येक अवयव x के कम से कम एक अवयव का f प्रतिबिंब अवश्य हो, तो कहते हैं कि y को x से f आच्छादित करता है। और इस मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो इस प्रकार की हो गई। लेकिन इसी के जस्ट एक और मैपिंग आती है टाइप में, वो आपकी क्या है, एकैकी यानी इसे 1-1 मैपिंग। तो हिंदी में इसको एकैकी प्रतिचित्रण। अब ये एकैकी प्रतिचित्रण क्या होता है, एकैकी का अर्थ ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x which is associated of every element of y uniquely, that means 1-1। x एक से जुड़ा है, ये इससे एक ही से जुड़ा है केवल, y ये भी एक से जुड़ा है, z ये भी एक से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में ये आपका 1-1 मैपिंग है। इधर कोई ऐसे भी हो सकता है, ये किसी से नहीं जुड़ा है मे बी, लेकिन यहाँ कंडीशन ये आनी चाहिए कि यहाँ पर इसका जो प्रत्येक अवयव है वो इसके एक अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आपकी मैपिंग क्या कहलाती है, एकैकी मैपिंग अर्थात 1-1 मैपिंग कहलाती है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम एक मैथमेटिकल डेफिनेशन के तौर पे बताएं तो वो आपकी ये कंडीशन है कि इसको वैसे दूसरा नाम इसको कह देते हैं इंजेक्टिव मैपिंग, ये नाम भी लिख देते हैं डायरेक्टली। 1-1 प्रतिचित्रण जो है इसको इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है, या 1-1 मैपिंग भी बोल देंगे। तो यदि प्रतिचित्रण हम देखें, f मैपिंग लिखने का तरीका, बोलने का तरीका भी ये है कि f मैपिंग x to y ऐसा हो कि संबंध fx1 यानी दो अवयवों की जो इमेज है वो हमारी बराबर हो। तो वहाँ से दो एलिमेंट भी आपस में बराबर निकल के आए, जहाँ पर x1 और x2 आपके क्या हैं, x के अवयव हैं, बिलोंग टू x। तो कहते हैं कि f एकैकी प्रतिचित्रण है। तो यहाँ पर x के भिन्न भिन्न अवयवों के y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने प्रतिचित्रण यानी कि एक डायग्राम बना के आपको समझा ही दिया था इसके बारे में, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब लेकिन यदि कोई प्रश्न आ जाए कि अब ये दिखाइए कि ये आपका प्रतिचित्रण एकैकी है या नहीं है, तो देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आपके पास दे रखा है कोई भी एग्जाम्पल, कि मान के चलिए वो एग्जाम्पल ये है कि f मैपिंग R का मतलब है ये रियल है, ये भी रियल है, तो मतलब रियल से रियल में मैपिंग हो रही है, यानी रियल वैल्यू लगाएंगे तो रियल वैल्यू ही आना चाहिए। अब वो किस में आएगा ये भी तो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 2x + 1 के इक्वल दिया गया है। x आपका कोई भी एक रियल नंबर है, जहाँ पर फॉर ऑल ये चिन्ह होता है फॉर ऑल का, x बिलोंग टू r,
इसका मतलब है x आपका क्या है, रियल नंबर। तो कोई सा भी एक रियल नंबर ले लीजिए, उसके लिए आपका ये जो कंडीशन रियल नंबर लगाने से वो रियल नंबर ही निकल के आना चाहिए। तो ये बताना है कि ये आपका प्रश्न क्या है जो दे रखा है, एक की मैपिंग है। इसका मतलब जो मैपिंग है एफ मैपिंग R2R, वो क्या बतानी है हमें, एक की मैपिंग है। तो कैसे बताएंगे एक की मैपिंग के लिए, तो चेक करते हैं हम जो किस तरीके से होता है। हम करते क्या हैं एक की मैपिंग सिद्ध करने के लिए कि दो अवयव हैं आपके, मान के चलिए x1 और x2, वो आपके R के ही अवयव हैं। और हम क्या करते हैं कि दो अवयवों की इमेज को बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। वी हैव टू टेक द इमेज ऑफ द टू एलिमेंट इज इक्वल। नाउ वी वांट टू शो दैट बोथ द एलिमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब देन प्रूफ डन। तो अब यहाँ पर क्या बात करें कि ये आपका इमेज है fx1। तो देखिए जहाँ पर fx दे रखा है तो इतना है, x की जगह x1 कर देंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, पूरा लिख दिया जाएगा जबकि। तो 2x1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए x यहाँ पर है तो यहाँ x है, बाकी कुछ इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी 2 और 1 जैसा रहा है। यदि यहाँ पर x1 कर देंगे तो यहाँ सिर्फ 1 हो जाएगा x1, बाकी सेम जैसा तैसा आ जाएगा। इसी तरीके fx2 कैसे निकालेंगे, x की जगह x2 लगा देंगे, दैट मीन्स 2x2 + 1 हो जाएगा। अब 1 को तो आप 1 आप राइट कैंसिलेशन लॉ से काट देंगे, 2 को आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से मल्टीप्लिकेटिव तो उससे काट देंगे। तो यहाँ से कि x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या बता दिया, x1 x2 आपके किसके अवयव थे, रियल नंबर के अवयव थे। तो अब यहाँ पर हमने क्या बता दिया कि दो अवयवों की हम इमेज को बराबर लेके चले, और हमने दिखा दिया अब दोनों एलिमेंट भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में ये वाली मैपिंग आपकी कैसी कहलाएगी, 1-1 मैपिंग कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो 1-1 मैपिंग बन जाती है। अब हम बात करते हैं आगे की मैपिंग के बारे में। तो वो है आपकी कौन सी मैपिंग है, उसका नाम है आपका बहु एक प्रतिचित्रण, यानी मैनी वन मैपिंग। तो देखिए मैनी वन मैपिंग क्या है, बहु एक, ये आपका प्रकार है चौथा, बहु एक प्रतिचित्रण, यानी कि मैनी वन। तो मैनी वन मैपिंग आपकी किस प्रकार की है वो ध्यान देते हैं। कि यदि प्रतिचित्रण एफ मैपिंग x to y ऐसा हो कि x के भिन्न 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 दो या दो से अधिक अवयवों के y में एक ही प्रतिबिंब, यानी इमेज जिसको कहते हैं, हाँ, तो उसे बहु एक प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर x कोई समुच्चय है, यहाँ y है, x y z, यहाँ पर 1 है। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक से जुड़े हुए हैं, यानी इस प्रकार की मैपिंग, यानी इधर के बहुत एलिमेंट इधर के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार की मैपिंग को हम क्या कहेंगे, यानी कि मैनी वन मैपिंग कहते हैं, बहु एक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब लेकिन यहाँ पर कुछ देखा जाए, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल से हम बात करें इसके लिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो ध्यान दे लीजिए। एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से है, जैसे कि fx बराबर मान के चलिए दे रखा है, x उसके दे रखा है, ठीक है। तो x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है।
इंटीजर का मतलब होता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक आपका प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। तो इस जगह आपको ये बताना है ये कैसा प्रतिचित्रण को प्रदर्शित करता है। तो अब ये देखिए ये बहु एक प्रतिचित्रण है। क्यों है? क्योंकि F1 लगा देने से भी कितना आ जाता है, 1 आएगा। देखिए x की जगह 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। F ऐसे ही -1 लगाएंगे, -1 लगाएंगे तब भी कितना निकल के आता है हमारा जो है, ये फिर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर होता है 1 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि यानी 1 और -1 हमने लगाया और हमें क्या मिला, ऑलवेज 1, यानी कि एक ही मिल रहा है। तो इधर के कई एक से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की मैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, मैनी वन मैपिंग बोल देते हैं, क्योंकि ये एक जो निकल के आता है वो भी एक इंटीजर ही है। तो यहाँ पर ये आपका जो है, इसके बाद जो आता है फिफ्थ वाला, उसको कहते हैं एकैकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। इसको हम एकैकी का मतलब 1 1 हो गया, और अंतरक्षेपी इसको इंटो बोलते हैं, या फिर इस पूरे को एक ही शब्द से नाम दे दें, वो आपका होता है इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं हम। तो अब इसका मतलब ये है, नाम से जैसा स्पष्ट होता है, 1 1 इंटो होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि दो कोई भी समुच्चय लेते हैं और उनके प्रतिचित्रण को किस प्रकार से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि आपका A B C कोई भी मान के चलिए 3 अवयव दे रखे हैं, 1 2 3 4। ये 1 1 भी होना चाहिए और इंटू भी होना चाहिए, यानी अंतरक्षेपी होना चाहिए। इंटू होने के लिए मैंने क्या बताया था कि इमेज का कम से कम कोई एक अवयव किसी भी डोमेन से कनेक्टेड ना हो, यानी उस डोमेन की इमेज नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर किस तरीके दिखाएं, ध्यान दीजिए। जैसे कि ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, यानी A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, यानी एक जो एलिमेंट है उसकी इमेज एक ही निकल के आ रही है। तो इस तरीके से देखते हैं, ये तो 1 1 की कंडीशन को शो कर दिया, और ये किसी से भी इमेज नहीं, यानी ये किसी की भी इमेज नहीं है। 4 यानी 4 जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं निकल के आता है डोमेन के। तो इसका इस प्रकार की जो मैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, आपका एकैकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। इसे दूसरा नाम इसको इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इंजेक्टिव मैपिंग की इसकी डेफिनेशन क्या है कि आपके यानी कि 1 1 होना चाहिए और इंटू होना चाहिए। एक ऐसी मैपिंग जो आपकी 1 1 हो और इंटू हो, तो इस प्रकार की मैपिंग को हम एकैकी अंतरक्षेपी मैपिंग कहते हैं। अब जो अगला जो टाइप आता है वो आपका क्या है, एकैकी आच्छादक आ जाएगा। तो अब देखिए, वैसे हम इसका एक उदाहरण बता देते हैं, एग्जाम्पल। एक इसका एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपका दे रखा है एफ मैपिंग n to n। n आपका नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या जिसको कहते हैं, जो fx बराबर 2x से परिभाषित है, और x यहाँ पर क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये बताना है कि वो आपका 1 1 इंटू है, ये बताना 1 1 इंटू मैपिंग है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि डोमेन आपके लेते हैं। डोमेन में आपका सॉल्यूशन में देखते हैं कि डोमेन में एलिमेंट है आपके x1 और x2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, जैसा हमें लिया था। तब 1 1 की कंडीशन आपकी क्या होती है कि fx1 बराबर fx2 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए कि fx1 यानी कि आपका fx1, तो ये 2x1 हो जाएगा और ये आपका 2x2 हो जाएगा। अब 2 से 2 यहाँ पर हट सकता है, तो यहाँ से x1 = x2 निकल के आ जाएगा, जो एकैकी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी ये 1 1 तो शो कर दिया इसमें। अब इंटो को बताने के लिए एक काम करते हैं कि यहाँ पर fx = देखें, fx = 2x दे रखा था, और x = एक काम करते हैं 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट लगाएं। ठीक है, तो देखिए 1 लगाने पर, यानी f1 लगाएंगे तो ये 1 × 2 2 निकल के आएगा, और f2 लगाएंगे तो 2 × 2 ये 4 हो जाएगा,
एफ यहाँ पर 3 लगाएंगे तो 2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा एंड सो ऑन। यानी कि एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, वो क्या है कि ये जो एलिमेंट निकल रहे हैं यानी कि 1 2 3 4 ये तो आपके नेचुरल नंबर हैं सभी, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये तो आपके नेचुरल नंबर हैं मान लिया। और इधर नेचुरल नंबर कौन से हैं आपके, ये भी नेचुरल नंबर हैं, यानी 2 4 6 ये भी आपके नेचुरल नंबर ही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर क्या है, ये नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन वो भी आपके सिर्फ सबसेट के रूप में हैं, यानी कि ये आप नेचुरल नंबर जो निकले हैं वो आपके सिर्फ सबसेट हैं, 2 4 6 इनके बीच में भी कुछ नंबर होते हैं। तो इस वजह से ये आपका जो मैपिंग है वो इनटू मैपिंग तो नहीं है, सॉरी यह नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो इनमें से कोई कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे, तो छूटने के कारण ही ये जो मैपिंग आपकी 1 1 और इनटू बन जाएगी, ठीक है। इनमें से कुछ एलिमेंट यानी कि इमेज इसके नहीं हो सकते, यानी 1 2 3 4 के 1 लगाने पे ये आ रहा है, 2 लगाने पे ये, तो ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो भी इसका क्या है, सबसेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या है कि एक एक ही अंतरछेपी मैपिंग बन जाता है, ठीक है। तो अब बात आगे करते हैं जो 6 टाइप की, वो आपका क्या टाइप है, 1 1 ऑन टू मैपिंग आता है। इसके बेस पे कुछ एक आध न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है एक्सरसाइज में, तो देखिए ध्यान दीजिए। वन वन ऑन टू एक ही आच्छादक, तो देखिए इसे हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी नाम देते हैं, बाइजेक्टिव। तो ये मैपिंग किस तरीके से कार्य करती है, यदि कोई प्रतिचित्रण आपका 1 1 हो और आच्छादक हो तो इस प्रकार की मैपिंग को एक ही आच्छादक मैपिंग यानी प्रतिचित्रण कह देते हैं। तो इसका मतलब fx1 हमने जैसा बताया fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे और वहाँ से हम क्या शो कर देते हैं x1 बराबर x2, तो ये तो आपका किसको शो कर देगा, एक ही को शो कर देगा। लेकिन यहाँ पर x1 और x2 आपके किसको शो कर रहे हैं, सॉरी किसको बिलोंग कर रहे हैं, a को बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ से हम दिखा देते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू बी, यानी a और b दो कोई समुच्चय थे तो इसके बराबर दिखा देते हैं। लेके क्या चलते हैं कि fx बराबर y लेके चलेंगे और x जो इसका जो वैल्यू था, जैसे मान के चलिए 2x + 1 था तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या, y - 1/2 के बराबर। तो ये x का जो मान निकाले हैं वो यहाँ पर वो उठा के इस जगह लगा देते हैं और वो लौट कर ये आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी इस जगह पर ये चीज़ लग जाएगी, x की प्लेस पे ये चीज़ लग जाएगी। fx का वैल्यू जो था वो आपका 2x + 1 था, अब x की जगह पर आप लगाएंगे y - 1/2, y - 1/2 यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। सॉल्व होकर ये आपका किसके बराबर आ जाना चाहिए, y के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है ये आपकी मैपिंग क्या बन जाती है, ऑन टू मैपिंग बन जाती है। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं हम जहाँ से, तो वो देखिए न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा, जैसे मैंने अभी इसमें समझाया उसी तरीके से उस न्यूमेरिकल को करके भी बता दे रहा हूँ मैं। वो आपका क्या है, मान के चलिए आपके पास fx बराबर क्या है, x + 1 है, ठीक है। जहाँ पर x आपको किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो अब यहाँ एक के लिए इसके लिए क्या करेंगे कि fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू x1 + 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू x2 + 1 हो जाएगा। कैसे, x की जगह x1, x की जगह x2 लगा देने से एक तो आपका हट जाएगा, तो x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब ये किसे इंडिकेट करता है कि वो एक ही है। अब यहाँ पर लेके चलेंगे आच्छादक यानी ऑन टू। ऑन टू किस तरीके से सिद्ध करेंगे, ऑन टू हम इस तरीके से करेंगे कि कोई भी एक स्वेच्छाचार मान लीजिए fx बराबर y के बराबर था, तो अब fx का जो वैल्यू हमारा x + 1 है बराबर y, या x = क्या आ जाएगा, y - 1 निकल के आ जाएगा। जैसे इतना आ गया है तो एक काम करते हैं, fx बराबर हमारा लिखा था x + 1, x की जगह पर हम लगाएंगे y - 1, फंक्शन ऑफ y - 1 बराबर हो जाएगा y - 1 और +1। x की जगह y - 1 लगा दिया हमने, 1 से 1 कट जाएगा यानी y निकल के आ गया, f y - 1 के बराबर निकल के आ गया। और ये जो हमारा जो बन गया अवयव जो है किसके बराबर था, यहाँ पर दैट इज, यहाँ से क्या देखते हैं कि फॉर ऑल y r को बिलोंग करता था,
तो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा अवयव भी आ गया y-1 जो किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए फंक्शन ऑफ y-1 का जो वैल्यू है वो y के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये r को बिलोंग कर रहा है, ये भी r बन जा रहा है, तो फंक्शन ऑफ ये बन गया r बराबर r के बराबर निकल के आ गया। तो इस प्रकार से ये मैपिंग आपकी आच्छादक भी निकल के आ गई। तो इस तरीके से हम इसे 1:1 मैपिंग दिखा सकते हैं। तो इस पे बेस न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं और जिनको आप करके देख लेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अगली आती है उसको हम कहते हैं, वो है आपका बहु एक अंतरछेपी, यानी कि बहु एक अंतरछेपी आच्छादक, यानी मैनी वन, सॉरी ये मैपिंग है, प्रतिचित्रण, मैनी वन इंटू मैपिंग। तो ये देखिए कैसे काम करेगी यहाँ पर कि प्रतिचित्रण आपका एक प्रतिचित्रण भी हो, यानी यदि कोई प्रतिचित्रण आपका दे रखा है वो मैनी वन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इंटू होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि x सेट है, ये y है, यहाँ पर इसके जो अवयव हैं x1 x2 x3 x4 और यहाँ पर आपका y1 y2 y3। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये किसी की भी इमेज नहीं है, यानी कि मैनी इधर के कई इधर के एक से जुड़े हुए हैं, मैनी वन हो गया ये, और ये किसी से, ये वाला किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये इंटू को भी शो कर रहा है। तो इस प्रकार की मैपिंग को हम क्या कहते हैं, मैनी वन इंटू मैपिंग कह देते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट इसका टाइप एक और बचा हुआ है, वो आपका क्या है वो ध्यान दे लीजिए। वो आपका है बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण, यानी कि मैनी, ये 8वां नंबर है, मैनी 1:2 मैपिंग। तो मैनी 1:2 मैपिंग इंग्लिश में आप समझ जाइए, बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण। तो इसको देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से हम इसे समझते हैं, x y x1 x2 x3 x4 x5 और यहाँ पर आपका y1 और ये y2। तो देखिए इधर के बहुत यानी कई एक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इधर के कई एक से जुड़े हुए हैं। तो ये इधर के कई, ये तो मैनी हो गया, ये वन हो गया, मैनी टू वन। और ऑन टू इसलिए है क्योंकि इधर कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो यहाँ पर किसी की इमेज ना हो, यानी कोई रिक्त नहीं है। तो इस प्रकार की मैपिंग को हम क्या कह देते हैं, मैनी 1:2 मैपिंग कह देते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रतिचित्रण के जितने भी प्रकार थे मैंने आपको समझा दिए हैं। यहाँ बहुत सारे मतलब इसके टाइप थे, तो मैंने सभी को यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है और एक दो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और आई होप आपके समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और जो कंपोजिशन के जो क्वेश्चन आते हैं गॉफ और फॉफ करके जो बोला जाएगा वो हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो नेक्स्ट अगली जो 7th वीडियो होगी आपकी उसमें यहाँ पर इस चैप्टर को एंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तो तब तक लिए थैंक यू।